अफ़सोस सही ठीक तेरे बदल जाने का। अफ़सोस सही ठीक तेरे बदल जाने का, तेरी बातों ने मगर जीना सिखाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी मलकाओं शहज़ादियों, क्या हाल है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी जो कि एक बहुत ही हसास और तकलीफ़देह एक टॉपिक है कि अगर किसी मेरी बहन का शौहर अगर उससे फ्लर्ट कर रहा है, उससे चीट कर रहा है, उसके होते हुए दूसरी किसी औरत में इन्वॉल्व है, तो आखिर वो औरत अपने लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, वो औरत स्ट्रांग होने के लिए इमोशनली क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करे, और ताकि वो उनको फॉलो करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सके, ख़ुद को इमोशनली स्ट्रांग कर सके और अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री कर सके और हैप्पी रह सके। इस पर सबसे पहले तो मुझे मर्द ज़ात के लिए एक शेर बहुत ही फिट जो लग रहा है, वो ये है, तुम भी शीशे की तरह निकले, तुम भी शीशे की तरह निकले, जिसके सामने आए उसी के हो गए। अच्छा, आपको अपने सबसे पहले तो आपने इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए ना, आपने अपने जहन को एक बात समझा लेनी है सबसे पहले कि ये जो सामने वाला मेरे साथ जो कर रहा है ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, अगर उनका शौहर उनके साथ चीटिंग करता है, धोखा देता है, तो वो सबसे पहले तो इस गिल्ट में चली जाती हैं कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी थी, मैं ही बुरी हूँ या मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसा किया। तो आपने अपने दिमाग को ये समझाना है कि ये जो सामने वाले ने किया है, ये इसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसका ज़िम्मेदार वो खुद है। क्योंकि देखिए, जो शौहर अगर अच्छा है तो वो अपनी बीवी के साथ अच्छा ही रहेगा, चाहे उसके अंदर जितनी भी वीकनेसेस हो उनकी उसकी बीवी के अंदर, लेकिन उसको वो खुद उसके साथ खड़ा होगा और उसकी स्ट्रेंथ बनेगा। लेकिन जिसकी आदत है, जिसकी फितरत है इधर उधर मुंह मारना है, तो उसने करना ही है, चाहे आप उसके लिए जितनी भी परफेक्ट हो जाए। तो आपने अपने आप को इस गिल्ट में जाने नहीं देना है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में। और दूसरी चीज़ कि अगर आप ये रियलाइज़ करती हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपका शौहर ये कर रहा है, तो आपने अपना ख्याल रखना हद से ज़्यादा शुरू कर देना है, पहले से ज़्यादा। वैसे तो हमें अपना औरतों को ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन मैं इस सिचुएशन में आपने अपना ख्याल पहले से ज़्यादा रखना है, ख़ुद से मोहब्बत करनी, क्योंकि कहते हैं ना, जिसके पास जो होता है वो वही दूसरों को दे सकता है। आपके पास खुद मोहब्बत होगी, ख़ुद से आप सबसे पहले जब प्यार करते हैं ना, तो दूसरों को आप प्यार दे पाते हैं। अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे सबसे ज़्यादा काम करना शुरू करना है। अपने आप को ग्रूम करें, अपनी स्किन केयर करें, सेल्फ केयर जिस हिसाब से भी आप कर सकते हो, अच्छे से अच्छे हर वक्त तैयार रहे, अपने आप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, निगलेक्ट नहीं करना, दूसरे को छोड़ देना है और अपने ऊपर तवज्जो लगा लेनी है। ऐसा करना जो है, आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि ऐसे करने से आपका जो भटका हुआ शौहर है आपकी तरफ वापस आ जाता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपने करनी है कि अपने इख्तियारात पे गौर करें कि आखिर आपके लिए इसको क्या बेहतर है। एक तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती हैं, जिसमें सेपरेशन ही के अलावा कोई हल नहीं होता, वो रिलेशन इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका होता है। तो आपने सोचना है कि मैं किन सर्कमस्टेंसेस में हूँ, क्या मैं सेपरेशन के बाद अगर मेरे पास मेरे बच्चे हैं तो मैं उनके साथ सर्वाइव कर सकती हूँ। ऐसा ना हो कि मैंने सेपरेशन का फ़ैसला कर लिया और बाद में मुझे पछताना पड़े कि इससे बेहतर तो था कि मैं वहाँ पे रह लेती, शौहर के साथ ही कुछ थोड़ा सा सब्र करके बर्दाश्त कर लेती। तो ये आपने सोचना है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस क्या है, कि मुझे सुलह की तरफ जाना चाहिए, सेपरेशन की तरफ जाना चाहिए। और एक ये कि डायरेक्ट आपने कम्युनिकेट करना है। अगर आप सुलह की तरफ जाना चाहते हैं, आपने उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपने डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है अपने हस्बैंड के साथ। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन के ज़रिए ही कुछ सारे मामलात बेहतर हो जाए। पॉइंट है ना, ये आपने अपने बारे में खुद सोचना है, अपने सर्कमस्टेंसेस को देखकर आपने सोचना है। ठीक है। 4 पॉइंट ये है कि आपने अपने लिए जो है एक गाइडलाइन, एक लाइफलाइन तलाश कर लेनी है। मतलब एक अपने लिए आपने एक सपोर्ट लाइन तलाश करनी है। वो सपोर्ट लाइन जो है, आपका कोई काउंसलर भी हो सकता है, कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं अपने लिए, अपनी काउंसलिंग के लिए। या वो कोई जो है सपोर्ट लाइन आपके कोई घर वाला, आपसे प्यार करने वाला,
वो भी हो सकता है। लेकिन देखें, इस पॉइंट पे आके ज़रा औरतें ज़रा जज्बाती हो जाती हैं। तो आपने पहले ही देखना है कि अगर आपने किसी से अपनी बातों को डिस्कस करना है तो पहले आपने ये देखना है कि मेरे इर्द गिर्द जो मुखलिस है, आपने उससे ही अपनी बात को शेयर करना है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का भी सहारा बहुत होता है। एक ऐसा कंधा कि जिस पे आप सर रख के रोएं और अपने सारे दुख बयान कर दें, तो वो कंधा, उससे बेहतरीन मैं कहती हूँ दुनिया में शायद कोई भी चीज़ नहीं है इंसान के लिए, जो आपको बुरे वक्त में अपने कंधे पे रोने के लिए जो है आपको सहारा देता है। तो अगर आपसे देखिए कोई मुखलिस है आपके सराउंडिंग में, तो आप उससे ज़रूर शेयर करें। तो उससे आपका ऐसा लगता है कि किसी से दुख शेयर करके आपकी आधी तकलीफ़ ख़त्म हो गई है, आपको तसल्ली मिलती है। एक ही आपके लिए लाइफ लाइन का काम करती है ये सपोर्ट। तो लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा नहीं है, तो आपने हर अरे दरे को, हर किसी को ये बताना नहीं शुरू कर देना मेरा शौहर मेरे साथ चीट कर रहा है, ये कर रहा है। देखें, ये वक्त जो है इतना ख़राब दौर है। इस वक्त लोग जो है ना, सिर्फ रो रो के, आप जब रोएंगी ना तो आपके साथ साथ रोएंगे, आपके सामने रो रो के सुनेंगे आपकी बातें, और पीठ पीछे जब आप नहीं होगे ना तो फिर वो हंस हंस के लोगों को मजाक उड़ा उड़ा के बताएंगे और यही कहते हैं कि इसी में कोई ख़राबी होगी, इसी में कोई मसला होगा, जब भी तो इसके शौहर ने ऐसा किया है। तो इससे बेहतर है, मैं आपसे कहूँगी, इन सब चीज़ों से भी सबसे जो बड़ी थेरेपिस्ट है ना हमारे लिए, जो ज़ात है ना थेरेपी करने वाली हमारी काउंसलर, वो है खुदा की ज़ात। तो आप अपने लिए जब भी ये मुश्किल नहीं, कोई भी मुश्किल आए, तो मेरा बड़ा बिलीव है उस ज़ात पे कि आपने अपने आप को, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों का है, लेकिन सिर्फ कनेक्शन की एक दूरी होती है, कि अपने आप को कनेक्टेड करने की एक दूरी होती है बस, कि एक स्टेप उठाना होता है कि आपने अपना कनेक्शन उसके साथ बेहतर कर लेना है। आपको जो भी परेशानी है, आप उसके सामने मुसल्ले पे रो के उसके सामने बयान करें। बिलीव मी, आप जब उसके सामने रोएंगे ना, अपना मसला बयान करेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि वाकई जैसे किसी ने आपको सुन के आपको तसल्ली भी दी है। तो आप जो है उससे मदद मांगें, और मेरा यकीन है कि वो ज़ात आपको इतना बेहतरीन अंदाज में मदद करेगी। और लास्ट पॉइंट ये बट नॉट लीस्ट, के तरक्की और तब्दीली और की तरफ अपना जो है रुझान बनाए, कि आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि क्या चीज़ ऐसी है कि जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। मुझे मालूम है कि ऐसे वक्त में इंसान का कुछ दिल नहीं चाहता कि वो कुछ भी करे, क्योंकि बिल्कुल आपकी एनर्जीज लो हो जाती हैं आपके दुख की वजह से, और आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं। तो आपसे हत्ता के घर के काम भी नहीं हो पा रहे होते हैं, और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने अपने आप को चैलेंज देना है, और आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि जो जाने वाली चीज़ है ना आपके हाथ से, जो आपके सामने किसी और के पास जा रही है, वो आपकी चीज़ है। तो आपने हार नहीं माननी है, आपने बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग औरत की तरह खड़े हो जाना है, और आपने बिल्कुल भी हारना नहीं है। ये कुछ वक्त का जो है वो वक्त होगा जो कि आपको थोड़ी सी परेशानी देगा, लेकिन कहते हैं ना कि सब्र के बाद राहत है और मुश्किलात के बाद आसानियाँ हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। में से आपको खुशी भी होती है, जिसको करने से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। एक कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसा काम, कोई नई चीज़ सीख लेना कि जो आप सीखना चाहते थे कई सालों से, कोई बरसों से, और वो सीख नहीं सके, उसकी तरफ राग़िब हो अपनी ज़िंदगी में। ये नया बाब ज़रूर खोल के देखें, क्योंकि देखें जब आप बिज़ी होते हैं ना तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ना आपके दिमाग से वैसे ही आपकी निकल जाती हैं। मुझे मालूम है ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई औरत अल्लाह ना करे इन सब चीज़ों से गुज़र रही होती है तो उसके लिए जो है ये करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बिलीव मी, आप जब ये करेंगे ना, आप ये थोड़े से चैलेंजेस अपने आप को देख लें, तो आप जब ये करेंगे अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करेंगे जो आपको तरक्की की तरफ और तब्दीली की तरफ लेकर आएंगे, जिससे आपकी ग्रूमिंग होगी। जब आपकी अपनी ज़ात ग्रूम होना शुरू होगी तो आप देखेंगे आपके शौहर में भी ज़रूर तब्दीली आएगी। आजकल के जो मर्द है ना इस ज़माने का, वो एक ग्रूम बीवी को पसंद करता है, एक ऐसी बीवी को कि जिसकी कोई माशरे में पहचान हो। कुछ ऐसा ज़रूर करें
जिसके ज़रिए आप इंडिपेंडेंट हो सके। तो ऐसे करने से आपको ज़रूर, आप, मेरा बिलीव है कि आप ज़रूर फ़ायदा आपको मिलेगा और आपके शौहर के दिल में जो है आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ना आपके इंडिपेंडेंट होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी मुश्किलात वैसे ही कम हो जाएंगी ना। अपनी खुशी को सबसे पहले अपने लिए रखना है, अपने लिए सेल्फिश हो जाना है और अपने लिए सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे। आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है और जाते जाते ये शेर पढ़ने का दिल चाहता है। न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और हारने भी नहीं देता। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा।